नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो खतियान कैसे पढ़े। दोस्तों, खतियान हर किसी के घर में, जिसके पास ज़मीन है, खतियान हर किसी के घर में होता है। अब उनको समझ में नहीं आता है जो भाई खतियान कैसे पढ़े, उस पर क्या लिखा हुआ रहता है, ये सब का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो चाहे दोस्तों आप लोग ज़मीन का काम कर रहे हैं तो भी, या जनरल वैसे अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी, ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग ज़मीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पे ही एक दूसरा चैनल है, सर्वे ज्ञान। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे अभी तक बहुत सारा वीडियो डाला जा चुका है, लाइन बाय लाइन वीडियो उस पर डाला जाता है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो दोस्तों शुरू से सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ का सब वीडियो आराम से देखिए। उसके बाद जो भी वीडियो डाला जाता है वो सब वीडियो आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। खतियान कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले खतियान का हम परिभाषा जान लेते हैं। तो दोस्तों, खतियान का जो परिभाषा होता है, समझते हैं ना खतियान क्या है। तो समझ लीजिए, खतियान का परिभाषा है, खतियान सरकार द्वारा मुहैया कराया गया, सरकार द्वारा मुहैया कराया गया, मुहैया कराया गया जमीन का एक मूल दस्तावेज है, एक मूल दस्तावेज है। तो दोस्तों, खतियान का परिभाषा को क्या हुआ, जो खतियान सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया जमीन का एक मूल दस्तावेज है। ठीक। और ये देखिए, बनता कब है, जब सर्वे होता है, जब सर्वे होता है तब जाके ये खतियान बनता है। उसके बाद कभी भी सर्वे से पहले खतियान नहीं बनाया जाता है। एक ही बार जब सर्वे होता है तभी खतियान बनता है। उस बीच में जो ज़मीन, जैसे मान लीजिए सर्वे टाइम में आपका ज़मीन था, ये ज़रूरी नहीं है जो अभी भी वो आपका है। तो इस बीच में क्या होता है, जो ज़मीन का खरीद बिक्री होता है, ये सब रजिस्टर टू जमाबंदी के माध्यम से होता है। तो ये सब कैसे होता है, किस तरह से इसका मेंटेन किया जाता है। जब खतियान चेंज नहीं होता है तो फिर ज़मीन खरीद बिक्री होता है तो लगान कैसे सब भरा जाता है। तो ये सब के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसका भी डिटेल वीडियो हम बना देंगे। ठीक। तो यहाँ समझ गए खतियान का परिभाषा। आप देखिए, खतियान में रहता है क्या है। खतियान क्या है, जो आपका ज़मीन का जो मूल, यानी जो ज़मीन आपका है कि नहीं है उसका डिटेल रहता है। ज़मीन का खाता खेसरा, किस किस्म का ज़मीन है, रकबा कितना है, ये सब उसमें दर्शाया रहता है। ठीक है। तो आज उसी को हम कैसे पढ़ेंगे, इस सब चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे फिर रिक्वेस्ट है, जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है इसके लिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया जाए वो सब आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, आप लोग देखते होंगे, जो इस तरह से एक हम खतियान का आपको पहले डायग्राम बना देते हैं। ठीक है। एक इस तरह से रहता है, यहाँ सब कॉलम रहता है। ठीक, इस तरह से रहता है। आप लोग देखते होंगे, इस तरह से आपका खतियान रहता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो रहता है यहाँ पे इस तरफ, एक देखिएगा आपके मौजा का थाना नंबर रहता है। ठीक। जो सबसे पहले थाना नंबर लिखा रहता है, मौजा का थाना नंबर रहता है, जो मौजा पहचानने में बहुत ही कारगर होता है। उसके बाद जो मौजा का नाम होता है वो यहाँ पे लिखा रहता है। किसी किसी खतियान में आपको अलग अलग भी रहता है। जैसे मान लीजिए मौजा का नाम यहाँ और थाना नंबर यहाँ भी रहता है। ठीक। इससे आपको पता चल जाएगा जो आपका ज़मीन कौन से मौजा का है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपका पहला कॉलम में जो लिखा रहता है वो रहता है खाता नंबर।
ठीक है, पहला कॉलम में क्या रहता है, खाता नंबर। तो दोस्तों एक खाता में बहुत सारे ज़मीन हो सकता है, और ये भी हो सकता है जो एक रैयत का एक मौजा में एक से अधिक भी खाता हो सकता है। ठीक, ये आप लोग का बहुत सारा कमेंट भी था जो क्या एक रैयत का एक मौजा में एक ही खाता रहता है, तो नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक रैयत का एक मौजा में 1 2 3 4 अलग अलग बहुत सारा खाता हो सकता है। ठीक है, और एक भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे खाता नंबर लिखा रहता है, तो खाता नंबर मान लीजिए यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में खाता नंबर दिया रहेगा। अब दूसरे कॉलम में जो क्या रहता है, दूसरे कॉलम में, इसमें दूसरे कॉलम में जो रहता है रैयत का नाम, जैसे मान लीजिए ए बी सी, इस तरह से देखिए पेशर का नाम देख के अंश समान रहता है, कभी कभी दिया हुआ, कभी कभी रहता है ए, उसके पेशर का नाम दिया रहता है मान लीजिए 2 अंश, ठीक है, बी 3 अंश, सी 1 अंश। तो मिला जुला के दूसरा जो कॉलम होता है उसमें दिया रहता है जो रैयत का नाम, उस खतियान का जो मालिक है कौन है, एक है या एक से अधिक है, अगर एक से अधिक हैं तो उनका कितना कितना सब हिस्सा होता है, ये सब उस पर दिया रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको कभी भी खतियान उतियान लेके किसी भी अमीन के पास या जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप अमीन बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम इस वीडियो में खतियान का टोटल जिक्र करेंगे, अंश उंश ये सब कितना होता है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर में खेसरा नंबर रहता है, जिसको हम लोग कभी कभी प्लॉट नंबर बोलते हैं। तो खेसरा नंबर क्या होता है, खेसरा नंबर तो आप लोग जानते हैं जिससे हम लोग प्लॉट को पहचानते हैं। ये बनता कब है, खेसरा नंबर कब बनता है, तो जब मान लीजिए सर्वे का जो पहला प्रोसेस होता है किस्तबार, पहला प्रोसेस में किस्तबार हुआ, किस्तबार में जैसे मान लीजिए ये आपका मौजा है, इस तरह से जिसका जिसका जितना जितना प्लॉट है, ये सब प्लॉट इस तरह से प्लॉट बना दिया। ठीक, अब उसका दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है खानापुरी का। तो खानापुरी में क्या होता है, जो खेसरा नंबर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो किस्तवार कैसे किया जाता है, नक्शा कैसे बनाया जाता है, अगर इस टॉपिक पे भी हालांकि हम पहले वीडियो बना चुके हैं, अगर इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक पे भी आपका वीडियो बना देंगे। ठीक, तो खेसरा नंबर मान लीजिए अब ये जो 3 रैयत है, इसका इस खाता में मान लीजिए 4 ज़मीन है, देखिए जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, ये सीरियल वाइज हम दे दिए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो सीरियल वाइज होगा इसको हम लोग तोड़ ही देते हैं, इस तरह से होता नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 4 5 7 8 इस तरह से समझिए, इस तरह से इनका खेसरा है। ठीक है, तो इसमें क्या समझे, जो पहला नंबर जो होता है खाता नंबर होता है, दूसरा नंबर में रैयत का नाम, उसमें कितना कितना हिस्सेदारी है वो रहता है, और तीसरे नंबर में खाता नंबर खेसरा नंबर रहता है, जिससे हम लोग प्लॉट का पहचान करते हैं। चौथे नंबर में होता है जो इसका चौहद्दी क्या है, तो आप लोग देखते होंगे जो रिविजनल जो सर्वे हुआ है इसमें 2 चौहद्दी दिया हुआ रहता है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये सर्वे, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो ये चौहद्दी अभी जो आपका होगा ये चौहद्दी से मैच करेगा, क्योंकि ये सर्वे टाइम में, जब आपका सर्वे से पहले जो सर्वे हुआ होगा उस टाइम में आपके उत्तर और दक्षिण में कौन सा ज़मीन था वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे कॉलम में क्या दिया हुआ रहता है, रकबा। रकबा मान लीजिए ए आपका 5 डिसमल है तो इस तरह से दिया रहता है 5 डिसमल, बी 7 डिसमल, 3 जैसे 5 है 9 डिसमल, उसके बाद 7 है 10 डिसमल, 8 है 15 डिसमल। तो इस तरह से किसी किसी खतियान में डिसमल में और किसी किसी खतियान में एकड़ में दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है जो आप समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब वीडियो आप लोग स्किप करके देखिएगा तो उसका जो मेन पॉइंट कहीं कहीं होता है वो आप
मिस कर जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं जो सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें, अंत तक देखें, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो क्या समझे, पहला हुआ खाता नंबर, दूसरा हुआ रैयत, तीसरा हुआ खेसरा नंबर, चौथा हुआ इसका चौहद्दी, पांचवा इसका रकबा। अब छठा में जो आता है ये होता है जमीन का किस्म। ठीक है, ये होता है जमीन का किस्म। ठीक, अंत में हम ये भी इस वीडियो में बताएंगे जो जैसे अंश दिया हुआ वो रहता है तो उसका एक हिस्सा कैसे निर्धारित होता है, ये भी हम इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है जो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। अब किस्म में देखिए, कोई होता है धनहर, कहीं लिखा रहता है धनहर 2, कहीं लिखा रहता है भीट, कहीं हो गया आम बाग, और ये मान लीजिए मकान में सहन। तो ये सब जमीन का जो आपका किस्म है, किस किस्म का जमीन है, धनहर हुआ, धनहर 2 हुआ, ठीक है, धनहर हुआ जैसे चौरूर होता है उसको बोलते हैं, भीट 1 हुआ जिसमें 2 फसल होता है, भीट 2 होता है जिसमें सालों भर लगा रहता है। कहीं पे जैसे आपका आम बाग है, गाछी उची लगा हुआ है तो वहाँ पे आम बाग लिखा रहेगा, जहाँ पे आपका घर बना हुआ रहेगा तो वहाँ पे मकान में सहन दिया रहेगा। तो ये ज़मीन का किस्म भी इसी खतियान पे आपका लिखा रहता है। ये कब किस टाइम का रहता है, जिस टाइम आपका सर्वे हुआ था, इससे पहले जो सर्वे हुआ था उस टाइम उस ज़मीन में क्या होगा उसका जिक्र इस खतियान में ही रहता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, समझिए एक कॉलम हम और बनाते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें हिस्सेदार ज़्यादा, अभी अंश को हटा दीजिए, ए बी सी 3 हिस्सेदार है। तो जब खतियान सम्मिलित में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो खतियान उस टाइम सर्वे के टाइम में ज़मीन सबका दखल अलग अलग रहता है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कैफियत में जो भाई ये ए के हिस्से में है, ये बी के हिस्से में था, ये सी के, ये फिर ए, ये संयुक्त, इस तरह से दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर से, यहाँ पे तो दखल दिया हुआ है जो सर्वे के टाइम में, ये प्लॉट इसके दखल में था, ये प्लॉट इसके दखल में था, ये प्लॉट इसके दखल में था। मान लीजिए यहाँ पे अंश नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अंश समान लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है जिसके दखल में जो ज़मीन है और बाद बाकी वाला उसका कोई हिस्सा नहीं है। इसका अगर अंश समान दिया हुआ है तो हर प्लॉट में हर हिस्सेदार का हिस्सा है, इसके लिए यहाँ पे अंश समान दिया हुआ है। और इस जो भी ज़मीन है उसका 1/3, जैसे टोटल मान लीजिए इस खतियान में टोटल 90 डिसमल ज़मीन है, तो तीनों ए बी सी तीनों का इसमें बराबर का हिस्सेदारी है। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम और आता है जहाँ पे लिखा रहता है शेष लगान कितना रहता है, जैसे आपका जो खतियान है उसका ज़मीन का लगान कितना होता है, कैमी है, क्या है, ये सब जिक्र आपको टोटल खतियान में लिखा मिलता है। तो दोस्तों आप लोग अब खतियान में तो समझ गए होंगे जो खतियान में कैसे पढ़ा जाता है, खतियान में क्या क्या लिखा रहता है। अब देखिए हम सारे 6 हाथ के लगी से आपको एक चीज़ और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 डिसमल ज़मीन है, ठीक है, तो ये 5 डिसमल ज़मीन होगा कितना, कट्ठा दूर में कैसे, बहुत सारे दोस्तों ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं जो 5 डिसमल ज़मीन कैसे हो, कितना होगा। तो जैसे 5 डिसमल ज़मीन है तो 5 डिसमल को 4.587 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका धूर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 5 को हम 4.587 से गुना कर देंगे तो 22.93 दूर, ये 23 दूर हो गया। इसी तरह से 7 डिसमल ज़मीन है तो 7 को हम 4.587 से गुना कर देंगे तो 7 गुने 4.587, 7 गुने 4.587, सॉरी भाग कर दिए, गुना, तो ये 1 कट्ठा यानी 32 धूर ज़मीन हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से जितना भी धूड़ है, जहाँ पे सारे 6, हर जगह देखिए इसका मान अलग अलग होता है, जहाँ पे सारे 6 हाथ का लग्गी चलता है वहाँ पे अगर आप डिसमल को 4.587 से गुना कर दीजिएगा तो आपका धूर में बदल जाएगा। ठीक है, उल्टा अगर आपका ज़मीन धूड़ में है उसको डिसमल में लाना है तो 4.587 से भाग दे दीजिएगा तो ये धूर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़, यहाँ तक तो समझ गए, धूर भी समझ गए। अब देखिए कहीं बहुत सारे खतियान में क्या हुआ है जो अंश दिया हुआ है, ए को 2 अंश, बी को 3 अंश और सी को 1 अंश। तो इस स्थिति में ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा, चलिए ये भी हम आपको इसी वीडियो में हम समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इधर हम जगह
खाली करते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ताकि ये भी आपको दिखाने में आसानी हो। इसमें भी बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो मान लीजिए खेसरा नंबर 1 है, या थोड़ा बड़ा ले लीजिए, 5 खेसरा नंबर है, 5 में 9 डिसमल ज़मीन है, ठीक। इसको हमको अंश में बांटना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले खेसरा नंबर कितना हो गया, ये 5 हो गया, और रकबा जो आपका है वो कितना हो गया, 9 डिसमल, ठीक है। अब इस खतियान में दिया हुआ ए को 2 अंश, बी को 3 अंश और सी को 1 अंश, ठीक है। सी को दिया हुआ है 1 अंश। तो अब इसमें किसका कितना हिस्सा होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अंश हम जोड़ लेंगे, जो अंश कितना हो रहा है। अंश कितना है, तो ए का हो गया आपको 2 अंश, बी का हो गया 3 अंश और सी का हो गया 1 अंश। तो तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 3 2 5 1 6 अंश जमीन हुआ, ठीक है। टोटल 6 अंश जमीन हुआ। अब देखिए इसमें टोटल रकबा कितना है। टोटल रकबा इस खेसरा में 9 डिसमल। तो 9 डिसमल में जितना कुल रकबा है उसमें जो अंश टोटल जोड़ के हुआ है उससे हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो 9/6, यानी इसको हम करते हैं 9/6, यानी 1.5 डिसमल हो गया। ये क्या हो गया, 1 अंश बराबर हो गया आपको 1.5 डिसमल, ठीक। तो चलिए हम इसके लिए आपको बोलते हैं ना, बार बार वीडियो को पूरा देखिए ताकि बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे वीडियो का आप खतियान कैसे पढ़े तो आप लोग को लगता होगा जो खतियान कैसे पढ़ा जाता है यही सब इसमें बताया जाएगा, लेकिन जब वीडियो अंत तक देखिए तो इसमें क्या हुआ, जो डिसमल को धूर में कैसे बदले ये भी आपको पता चल गया, अंश का बंटवारा कैसे होता है ये भी पता चल गया। इसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहे, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि जो भी बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ए का जो हम निकालेंगे इसमें कितना हुआ, तो ए का कितना है 2 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अंश बराबर है कितना 1.5 डिसमल। तो ए को चाहिए 2 अंश, तो 1.5 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 3 डिसमल, ठीक। अब बी को देखिए, बी को है कितना 3 अंश, तो 3 गुने 1 अंश का मान निकला है 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5 डिसमल। अब सी को चाहिए 1 अंश, तो 1 अंश का मान निकला है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 डिसमल। सबको जोड़ दीजिए तो 9 डिसमल जमीन पूरा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको बार बार बोलते रहते हैं जो वीडियो को पूरा देखिए। अगर पूरा देखने से क्या होता है, जो बहुत सारा फायदा होता है। जो चीज़ आपको नहीं अंदाज़ा लगता होगा, जो भाई ये कैसी, ये किस वीडियो में आएगा नहीं आएगा, वो एक ही वीडियो में आ जाता है। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं जो आप लोग खतियान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब कुछ खतियान आसानी से पढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसी में देखिए एकड़ में रहता है, तो 100 डिसमल का 1 एकड़ होता है। इसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आशा करते हैं जो इस वीडियो को आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।